हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.3 के जो ये गुणनफल का टॉपिक है इसे ज्ञात करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कि हमको इस टाइप के कुछ विजय व्यंजक दिए जाते हैं और इन्हें हमें इसका गुणनफल ज्ञात करना होता है। तो इनका गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं यही आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपके सामने लगभग यहाँ पर 6 सवाल दिए हुए हैं, देखिए इस पेज में। इन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये सभी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर इनको सीख जाते हैं तो आपको गुणनफल से संबंधित सब प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं इनको बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके से इस बॉक्स में यानी कि इस ब्रैकेट में 2 नंबर और इस वाले ब्रैकेट में 2 नंबर दिए जाते हैं तो आपको क्या काम करना है। पहला काम आपको करना है कि ये जो आपको 7 दिख रहा है, इन 7 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, a प्लस 4 को 4b को, और फिर करना है 2b को a प्लस 4b से। इसको लिखने का तरीका पहला ये होता है, हम इसको लिखेंगे 7a इंटू a प्लस 4b। इसका मतलब ये हुआ कि हम 7a से a प्लस 4b को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ जो चिन्ह रहेगा वही यहाँ पर देना है, दे दिए। उसके बाद इस वाले नंबर को लिखना है 2b, और अब जो गुना करना है किसको, इसी को गुना करना है, जिसको पहले किए हैं उसी से इसको भी करेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा होगा a प्लस का 4b। हो गया, यहाँ तक हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब इसका मतलब है कि 7 गुना होगा, 7a गुना होगा a से, तो ये हो जाएगा हमारा 7a पर पावर 2। तो कहेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने। तो देखिए यहाँ पर समझिए थोड़ा सा कि अगर कोई भी a है नंबर और उसी को a से गुना कर दिया जाता है तो यहाँ भी a पर पावर 1 और यहाँ भी a पर पावर 1। जब हम गुना कर देते हैं तो a दोनों जगह जो है वो एक बार हो जाता है और इसका पावर जुट करके क्या बन जाता है, 2। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होता। जब हम a को a से जोड़ते हैं तो इसका मतलब हुआ 2a, है ना। गुणा में क्या होता है, पावर ऊपर में जो रहता है इसको जोड़ दिया जाता है और नंबर सेम लिखा जाता है। लेकिन जोड़ में ऐसा नहीं होता है, जैसे a तो 2a लिखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं सवाल पे। तो इसका मतलब आपने समझ लिया। फिर देखिए नंबर को नंबर से गुना करेंगे। 7 चौके 28, यहाँ लेकिन प्लस का ध्यान रखना है, 28 और a गुना b तो ab, ठीक है। समझ में आया आपको। अब देखिए ये 2b गुना होगा a से, ये होगा माइनस का 2ab, है ना। समझ में आया आपको, ठीक है। माइनस 4 दूना 8 b स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि हमने आपको भी बताया कि अगर a है तो a पर पावर जुटेगा, a गुना होकर के a स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से b गुना b बराबर b स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 28ab प्लस में, यहाँ है माइनस में 2ab। ये हो जाएगा हमारा 7a स्क्वायर प्लस का 26, क्योंकि 28 में 2 घटेगा, 26ab, ठीक है, माइनस में 8b स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही आसान आंसर आया। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल में भी सेम उसी तरीके से हम क्रिया करेंगे कि x को लिखेंगे 4a प्लस 9 के गुना के रूप में। इसको लिखेंगे x को हम 4a प्लस 9, इसको गुना के रूप में लिखेंगे। फिर -6 और इसको लिखेंगे हम 4a प्लस 9 को गुना के रूप में। यहाँ तक लिख लिया हम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, 4 को गुना कर देंगे x से, ये क्या हो जाएगा हमारा 4xa, ये बनेगा हमारा 4xa प्लस 9x माइनस, और ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 6 चौका 24, a का a, है ना। और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6 पंचे 30, है ना। 9 छः के 54 हो जाएगा, ये 54। यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक ना।
तो यहाँ पर देखिए 24a है, यहाँ x है, यह भी ये गुना हो गया। अब इसका ये 54 होगा, ये याद रखिएगा, माइनस में 54 है। बस इसका आंसर यही है। अगला सवाल अगला सवाल बिल्कुल ही आसान है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सेम उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा है, इसको लिखेंगे 5x को 3y माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे -1 को 3y माइनस का 8, राइट। इनको आगे सॉल्व करेंगे हम। 5 से गुना होगा ये, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, XY का XY, ठीक है। फिर ये आएगा -8 पंचा 40, x का x, फिर ये -3y और माइनस का माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस गुना होकर हो जाएगा प्लस। अब क्या बना, अब ये इसी तरीके से रह जाएगा हमारा। देखिए इसको आगे सॉल्व हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स वाई वाला पद है, यहाँ एक्स वाला पद है, यहाँ वाई वाला पद है, यहाँ केवल अचर पद है। तो यही हमारा गुणनफल आ गया, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर डी नंबर को देखिए। इस पर x पर पावर a पर पावर 3 है, माइनस है, और b पर पावर क्या है, 3 है। इसको वैसे सूत्र से किया जा सकता है, लेकिन हम डायरेक्ट करेंगे तो आसान होगा। हम इस बार इस दोनों को गुना करेंगे, एक बार a से, इस तरीके से a पर पावर 3 माइनस b पर पावर 3, फिर माइनस b से गुना करेंगे a पर पावर 3 माइनस b पर पावर 3। ये बनेगा हमारा a पर पावर 4 माइनस b पर पावर 3a माइनस a पर पावर 3b, और ये बनेगा हमारा प्लस b पर पावर 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, a पर भी पावर 4 है, प्लस का b पर भी पावर 4 है, माइनस का b पर पावर 3a, माइनस का a पर पावर 3b। इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हमारा गुणनफल प्राप्त है। इसको और भी मॉडिफाई किया जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन ये सही है यहाँ तक हमारा। अगला ई नंबर का सवाल देखिए। ई और एफ सवाल दोनों ही बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं, ध्यान समझिएगा। ई नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, ई नंबर के सवाल में कह रहा है कि 0.7x माइनस 0.2y को इतना इतना से गुना करना है। तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले पॉइंट को भूल करके गुना करते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 0.7x मल्टीप्लाई 1.5x माइनस 3y, ब्रैकेट के अंदर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.2y, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आया 1.5x माइनस 3y। अब देखिए इसको डायरेक्ट गुना करते हैं। 15 सते 6 के 90 7 5 105। एक अंक के बाद इसमें पॉइंट, एक अंक के बाद 2 अंक पॉइंट जाएगा। x है तो x रहेगा, और 7 या कितना होगा 21 y। एक अंक के बाद पॉइंट जाएगा, माइनस का माइनस, 15 दूना कितना हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर होगा है ना, ये x है, y है, ये x है, और माइनस का देखिए 15 दूना 30, 2 अंक के बाद पॉइंट चला जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ। ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस गुना, और ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6.6 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब 2.1 में से 0.3 घटेगा, तो देखिए 2.1 में से 0.3 को घटाना है, तो 11 में से 3 गया 8, यहाँ पॉइंट, यहाँ बचा 1.8। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, नहीं होगा यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए। ये होगा हमारा
1.05 का स्क्वायर है ना, इसका होल स्क्वायर होगा, और ये माइनस में आएगा, ये दोनों माइनस जुटेगा क्या? अच्छा जुटेगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3 1 4, 2.1 था तो 3 1 4, 1 1 2 2 रहेगा ही। ये हमारे दोनों माइनस वाला पद है, जुटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2.4 XY, घटेगा नहीं, यहाँ जुटेगा क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, प्लस में 6Y पॉइंट होगा यहाँ पर 6Y स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल जो कि इसमें 3 ठो दिया हुआ है, इनको देखिए। ये भी उसी तरीके से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। हम सबसे पहले 3A से 3A माइनस 9 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर माइनस 9 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 3A इंटू 3A स्क्वायर प्लस 5A माइनस 9, फिर देखिए माइनस 9 है तो ये माइनस 9 यहाँ उतार देंगे, ये हो जाएगा 3A स्क्वायर प्लस 5A माइनस 9। अब यहाँ पर सबसे पहले इनको इनसे गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और A पर पावर 3, क्योंकि यहाँ A पर पावर 2 था, यहाँ 1 था, और पता है ये दोनों ये सेम रहेगा और पावर जुट जाता है ना। तो ये हो जाएगा फिर से 5 तिया 15, A पर पावर 2 माइनस का 9 तिया 27, ये पूरे माइनस से गुना होगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9 तिया 27, A पर पावर 2 माइनस 9 पचे 45 A, ठीक है, और उसके बाद माइनस का 9 नमा 81, राइट। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे हम। देखिए ये है A पर पावर 2 यहाँ पर भी, और A पावर 2 यहाँ पर भी, ठीक है, और यहाँ पर 27A होगा, ठीक ना। ये वाला पद ये भी है और ये वाला पद ये भी है, तो हम इसको लिखेंगे 9A टू दी पावर 3, और देखिए A स्क्वायर वाला पद ये है और ये भी है हमारा A स्क्वायर वाला पद। तो माइनस का 27 प्लस का 15 कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा माइनस का 12 A स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए वाला माइनस का 27 और माइनस का 45, तो 7 पर ये हो जाएगा 45 और 27, दोनों को जोड़ 7 5 12, 4 2 6 1 7, 72, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 72A और फिर माइनस का 81। तो इस तरीके से हम ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर आप एक बार में नहीं समझ पाए तो दोबारा ज़रूर देखिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।